कि बाबा की कृपा से लगभग 33 वर्षों से बाबा ने सेवा में लगा रखा है। लेकिन अनेकों भजन बाबा की कृपा से गाए हैं मैंने, लेकिन ये भजन और ये लाइन मेरे जीवन की सबसे बड़ी लाइन है। हमारे आदरणीय अनिल जी बैठे हुए हैं। बैठा हो चुपचाप बहुत बहुत स्वागत हमारे बीच भाई राजेंद्र मेहता जी पधारे हैं। मैं पूरे सर्व समाज की ओर से हमारे भैया का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आइए जय जय। छड़ी के आगे तेरी मोर छड़ी के आगे, तेरी मोर छड़ी के आगे, तेरी मोर छड़ी के आगे। वो झुक गए बड़े बड़े सरदार, तेरी मोर छड़ी के आगे झुक गए बड़े सरदार, तेरी मोर छड़ी के आगे। और हमारे पिता में कितनी लाइन है, ताली बजाओ। झुक गए बड़े बड़े सरदार, तुम्हारे अग्रसेन के आगे तुम्हारे अग्रसेन के आगे, तुम्हारे अग्रसेन के आगे, हमारे अग्रसेन के आगे झुक गए बड़े सरदार, तुम्हारे अग्रसेन के आगे झुक गए बड़े सुनिए। जब इंद्र सिंहासन डोला अग्रसेन पे धावा बोला, जब इंद्र सिंहासन डोला अग्रसेन पे धावा बोला, जब इंद्र सिंहासन डोला अग्रसेन पे धावा बोला, जब
हर बार मारो अग्रसेन के आगे झुक गया महाभारत युद्ध में हुआ था और जब पूरा साथ दिया था महाभारत युद्ध हुआ था जब पूरा साथ दिया था महाभारत युद्ध हुआ था जब पूरा साथ दिया था महाभारत युद्ध हुआ था जब पूरा साथ दिया वो झुक गया झुक गया पूरा बड़ा परिवार अग्रसेन के आगे झुक गया पूरा बड़ा परिवार झुक गया पूरा बड़ा परिवार हमारे अग्रसेन के आगे झुक गया पूरा बड़ा परिवार हमारे अग्रसेन के आगे बांध निकलते दुश्मन के कलेजे हिलते जब पगड़ी बांध दुश्मन के कलेजे हिलते जब पगड़ी बांध निकलते दुश्मन के कलेजे हिलते जब पगड़ी बांध निकलते दुश्मन के कलेजे हिलते वो झुक गई बड़ी बड़ी तलवार भारत अग्रसेन के आगे झुक गई बड़ी बड़ी तलवार हमारे अग्रसेन के आगे हमारे अग्रसेन के आगे हमारे अग्रसेन के आगे झुक गए बड़े बड़े सरदार भारत अग्रसेन के आगे झुक गए बड़े बड़े सरदार हमारे अग्रसेन के आगे 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 झुक गए बड़े बड़े सरदार हमारे अग्रसेन के आगे झुक गए बड़े सरदार हमारे अग्रसेन के आगे बोलिए महाराजा अग्रसेन जी महाराज की, बोलिए मां लक्ष्मी महारानी की, बोलिए साचे दरबार की। आइएगा, इससे पहले कि प्रभु दरबार में हम अग्रवाल समाज की बेटियां साक्षी अग्रवाल को आमंत्रित करूं, उससे पहले मैं
परम श्रद्धेय परमादरणीय बाबू जी हमारे बीच विराजमान है और मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि उस आवाज को आवाज देने का सौभाग्य मुझे मिला है, जिनका सदैव सदैव आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहता है। मैं आदरणीय बाबू जी प्रोफेसर निशिलाल जी से करबद्ध विनती करूंगा कि आप आए और प्रभु के दरबार में आप हम सबको आशीर्वाद देते हुए दो शब्द हमारे श्री अग्रवाल पार्क ट्रस्ट के लिए आप कहें। मेरी करबद्ध विनती है आपसे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगाम भवतु। आज से लगभग 5062 वर्ष पूर्व महाभारत का युद्ध जो हुआ, उसमें अग्रसेन 12 वर्ष भगवान कृष्ण की तरफ से यानी पांडवों की तरफ से उनके पिता श्री वल्लभ सेन ने और महाराजा अग्रसेन ने युद्ध किया। उनके पिता श्री वल्लभ सेन की तो भीष्म पितामह के तीर से मृत्यु हो गया। पांडव विजयी हुए और महाराजा अग्रसेन भगवान कृष्ण के आशीर्वाद को लेकर प्रतापगढ़ का उनका राज्य था, वहां न पहुंचकर अग्रवाल को अपनी राजधानी बनाया। अग्रवाल कोई जाति गोत्र नहीं, अग्रवाल वाला ही अग्रवाल। उसमें मौलाना फरीद खान थे, राजपूत चंपावती थे, चेताराम पुजारी में भांगू झाकर गोदारा ऐसे करके अग्रवाल सम्मेलन 1908 का। हमारा आपसे निवेदन ये है कि कोई भी विषय जो निकला है तो भगवान कृष्ण के मुखारबिंद से पहली बार, जिसको आप लॉर्ड कृष्णा कहते हैं, भगवान जगन्नाथ कहते हैं, द्वारकाधीश कहते हैं, उनके मुख से पहली बार गीता निकला है। उसी गीता को लेकर अग्रसेन अग्रोहा में आए। उस भगवत गीता के बीज उन्होंने अग्रोहा की धरती में बोने प्रारंभ किया। उन बीजों से कई प्रकार की शक्तियां निकली। महावीर, वर्धमान महावीर, तीर्थंकर, जीव और जीने, जितने उपनिषद पुराण हैं, वेद हैं, ग्रंथ हैं, तत्वमसि तू ही है, मैं हूं ही नहीं। इरामीन साइंटिस्ट क्वांटम फिजिक्स से रमन कहते हैं thou art that, तू ही है, मैं हूं ही नहीं। उसी से अगर कहें तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण का पार्टीलेस डेमोक्रेसी निकलता है। उसी से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सोशल डेमोक्रेसी निकलता है। उसी से भगवान बुद्ध का थीसिस निकलता है। उसी से प्रॉफेट मोहम्मद का ईद उल फितर, ईद उल जुहा निकलता है। जितने भी दुनिया में फिलोसफर्स हैं, चाइना के कन्फ्यूशियस हों, यूनान के सोक्रेटिस हों, जितने दुनिया के फिलोसफर आज तक की धरती पर हैं और आने वाले समय में होंगे, रस्किन अनटू दिस लास्ट, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय, मार्क्स समाजवाद साम्य, ऐसे दुनिया के जितने फिलोसफर आज पूरे विश्व में उसी अग्रसेन की फिलॉसफी को लेकर अगर कोई चल रहा है पूरी दुनिया में, एकमात्र भारत, उसके प्रधानमंत्री
डंके की चोट से बार बार कह रहे हैं, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वन अर्थ, वसुधैव कुटुंबकम। ये धरती मेरा परिवार है, ये पूरा विश्व मेरा परिवार है। संसद में शपथ लेते समय, जाते समय सीढ़ियों पर माथा टेकता है तो जॉन बाइडेन हो या पुतिन हो या इजराइल का प्रधानमंत्री, दुनिया का कोई भी राष्ट्र अध्यक्ष सोचेगा बाबला चाहे कि कब पी का आ गया प्रधानमंत्री हो। सीढ़ियों पर माथा टेकता है, सीढ़ियों पर माथा नहीं टेकता। तो माता पृथ्वी को प्रणाम करके कहता, मैं तेरा बेटा हूँ, तेरा पुत्र हूँ। और 700 करोड़ लोगों की चिंता करने वाला अगर कोई विश्व में एकमात्र है। फिलॉसफी कहाँ से आया, दर्शन कहाँ से आया, किधर से सीखा, किसने सिखाया? वो महाराजा अग्रसेन ने सिखाया, वो भगवान कृष्ण ने सिखाया। उसी से एक ईंट 1 रुपया हो पैसा है। आज अगर 1 ईंट और 1 रुपया की कीमत लगाई जाए और 1.25 लाख परिवार उस समय अग्रोहा में रहता था, तो दुनिया में कोई भी आदमी उपेक्षित था, तिरस्कृत था। मूक भारत, बहिष्कृत भारत, अपमानित भारत, त्यक्त भारत। भारत देश नहीं, पूरा विश्व लिविंग गॉडेस। कहीं से भी कोई आया और 1.25 लाख ईंटें और 1.25 लाख चांदी के रुपया दो तो आज 10 करोड़ बैठता है, उसकी कीमत 10 करोड़ बैठता है। इसलिए ये अग्रसेन पारक नहीं है बेसिकली। हम अभी प्रेस वालों को बोल रहे थे, भगवान कृपा करे, भगवान कृष्ण कृपा करे, लॉर्ड जगन्नाथ कृपा करे, पुतिन के घर में भी पार्क खुल जाए, इजराइल के घर में भी नेतन्याहू के पार्क खुल जाए, बाइडेन के भी खुल जाए, ताकि जितने मिसाइल बम बच्चों को मार रहे हैं, ऐसे मिसाइल बने जो पुष्पों की वर्षा कर सके दुनिया के ऊपर। उसका नाम पार्क है। ये पार्क हो गई, ये कोई जातिवाद का पार्क नहीं। वर्ल्ड के जितने फिलोसफर्स आज तक हुए हैं और होंगे आने वाले समय में, क्योंकि 5062 वर्ष पूर्व जो भगवान कृष्ण ने कहा था, वो केवल 5062 वर्ष नहीं, तो राम के जन्म से भी पहले विवस्वान को सबसे पहले सूर्य को शिक्षा दी थी। पर समय समय पर लोग भूल जाता है, और भूल जाता है तो याद दिलाने के लिए कभी बुद्ध आते हैं, कभी महावीर आते हैं, कभी प्रोफेट मोहम्मद आते हैं, कभी जीसस आते हैं। दुनिया के अनेक अनेक फिलोसफर ऐसे आते हैं। इसलिए हमारा ये कहना है कि प्रोफेट मोहम्मद, जीसस क्राइस्ट, भारत के जितने भी ग्रंथ, संस्कृत, जितना भी सब कुछ है आज तक, वो भगवत गीता से परे नहीं है। और भगवत गीता के बीज को बोने वाला ये महाराजा अग्रसेन अग्रोहा में, और हम सब और आप सब उसके खिलते हुए पुष्प। अग्रवाल का मतलब सीधा सीधा होता है कि जिसकी आंखों में आंसू आने से पहले आगे बढ़कर उसके आंसू पहुंचकर उसके चेहरे पर मुस्कान खिलावे, उसका नाम अग्रवाल है। एक बार हमको कई लोग बोलते भी हैं, बनिया बनिया बनिया, ऐसे करता बोलते। संसद में एक बार बात चली, स्पीकर ने कह दिया, महाविद्यालय बनिया है ये। अरे बोला, तू जानता है स्पीकर, बढ़िया किसको कहते हैं? जिसका दुनिया में कोई ना हो उसका बन सके और सारी दुनिया को अपना बना सके, उसको बढ़िया बोलते हैं। स्पीकर को अपने शब्द वापस ले। हम छोटे छोटी बातों में, छोटे छोटे गोत्रों में, छोटी छोटी बातों में वोट पॉलिटिक्स के कारण उलझ जाते हैं और पुष्पों की एक एक पंखड़ी को निचोड़ कर उसको कुचल देते हैं। ये पार्क आपको भगवत गीता का, श्याम प्रभु बर्बरी के शीश दान का, महाभारत के युद्ध का, सुई भर नौक भी जंगा युद्ध के बिना नहीं दूंगा, उसका जवाब है 1 ईंट 1 रुपया। उसका जवाब ये है
भगवान अग्रसेन को समझ में आ गया कि एक कुत्ता भी, एक अणु भी अगर भूखा रह जाएगा तो तूफान मचा देगा। इसलिए इस विश्व का कोई भी व्यक्ति, मैं जब प्रधानमंत्री के लिए उड़ीसा में बोलता, 2000 स्थानों पर कार्यक्रम यहां बोलता हूं, वो बीजेपी नहीं, बीजेपी का आदमी कोई सीढ़ियों पे बाधा टेकेगा तो दुनिया को ये संदेश देगा कि मोहब्बत का, प्रेम का, इश्क का युग है, युद्ध का युग नहीं है। आज दुनिया के जितने वर्ल्ड के जितने कंट्रीज हैं, वर्ल्ड वार 3 के लिए सब तैयार हो रहा है। अगर उस पर कोई बुझाने का काम, उसको रोकने का काम कोई कर रहा है, अच्छा भाई हमको बताओ जरा, अगर बाइडेन भी प्रधानमंत्री का सिग्नेचर मांगता है कि आपका जरा ऑटोग्राफ दीजिएगा, आबू धाबी का राष्ट्रपति उनके चरणों में धूप लगाता है, वो बीजेपी है क्या? चुनाव में जरूर धूम धड़का थोड़ा करना पड़ता है, लेकिन अदरवाइज पूरे विश्व में एक संदेश, एक संदेश है, केवल एक संदेश है। हम इस धरती के, माता पृथ्वी के पुत्र पुत्रियां हैं और इस पृथ्वी को सुरक्षित रखने का काम हमारा है। मैं मेरे अजीज प्रेम सनही मेरा अजीज गोविंद रेखा है, गोपाल इस समय नहीं है, कनौड़िया है, पुरुषोत्तम है, इसकी पूरी टीम गणेश वाला परिवार बैठा है। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ लॉर्ड कि आपने इस अग्रसेन पार्क को वो दिशा देने का काम किया है जो आने वाले समय में कम से कम हमारे इस सिरसा से पूरे हरियाणा को, पूरे हरियाणा में उसी प्रकार की सुगंध लेकर हम सब आगे बढ़े जो महाराजा अग्रसेन ने कभी चाहा। बहुत ज्यादा ना कहते हुए क्योंकि मेरी बिटिया साक्षी आई हुई और हम भी उनका भजन सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं अपना वक्तव्य समाप्त करकर आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आपके आशीर्वाद की याचना करता हूँ। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी, एक बार जोरदार तालियों से